नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम लोग जानते हैं एफपी प्रश्नावली है 5.2 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन दिया गया है, इसको हम लोग हल करते हैं। क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए। जहां एपी का प्रथम पद है सार्वंतर डी और सार्वंतर डी और एनवा पद एन और एनवा पद ज्ञात करना है। ठीक है, एन और एनवा पद ज्ञात करना है। एक जिसमें दिया हुआ ए डी एन और ए एन, एन यानी कि पदों की संख्या, ए एन यानी कि अंतिम पद, डी यानी कि सर्वांतर और ए यानी कि प्रथम पद। ठीक है, दिया गया 5 क्वेश्चन और पांचों क्वेश्चन के सोल्व करते हैं। ठीक है, चलिए सोल्व करते हैं। सोल्व है क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है पहला में देखो, प्रथम पद दिया है, सार्वंतर का मान दिया है, पदों की संख्या दिया हुआ है 8 और अंतिम पद हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो लिख देते हैं दिया है, पहले लिख देना है दिया है ए बराबर 7, डी बराबर दिया हुआ 3 और एन बराबर दिया हुआ 8 और ए एन बराबर दिया हुआ है 1। ठीक है, यानी कि हमें ए एन का मान ज्ञात करनी है। ओके, सोल्व है। सूत्र चलते हैं, सूत्र। ठीक है, एन हो या डी हो या ए हो। ठीक है, अंतिम पद ज्ञात करना हो या फिर पदों की संख्या ज्ञात करना हो या सर्वांतर ज्ञात करना हो या प्रथम संख्या ज्ञात करना हो, इसके लिए हम लोग सूत्र लगाते हैं एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, एक और बात बता देते हैं कि प्रश्नावली 5.2 के जितनी भी क्वेश्चन है उस सारा क्वेश्चन का हल जो होगा इस सूत्र से ही होगा। ठीक है, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी पर ही किया जाएगा। ओके, तो चलिए बिना देर किए हुए हल करते हैं। एन के मान हमें ज्ञात करना है तो ऐसे ही छोड़ देंगे। ए के मान दिया हुआ 7 प्लस एन के मान दिया हुआ 8 माइनस 1 और डी के मान दिया हुआ है 3। 7 प्लस 8 है, 8 में से 1 घटेगा, बच जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाई 3। 70 21 में 7 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 28। ठीक है, यानी कि जिस जगह खाली स्थान यानी कि अंतिम पद हो जाएगा 28, खाली स्थान की जगह हो जाएगा 28। इसी तरह हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को हल करेंगे। ठीक है, दो में दिया है ए बराबर, ए का मान दिया हुआ है -18। ठीक है, डी के मान हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, और एन का यानी कि पदों की संख्या दिया हुआ है 10 और अंतिम पद दिया हुआ है 0। ओके, तो सूत्र से चलते हैं, लिख देना सोल्व है, SOLV सोल्व है सूत्र से। ठीक है, सूत्र का होता है एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ए के मान इसमें दिया हुआ है -18, तो एन के मान दिया हुआ 0 तो लिख देंगे 0 और प्लस एन के मान दिया हुआ 10 माइनस 1 और डी के मान दिया हुआ है, डी के मान ज्ञात करना। ठीक है, ये माइनस में 18 है, बराबर किधर आएगा तो हो जाएगा प्लस में। ठीक है, 10 में से घटाएंगे तो 9, 9 में से डी से गुना करेंगे तो हो जाएगा 9D। ठीक है, 18 9 गुना बराबर किधर आया तो हो जाएगा भागा में, तो ठीक है डी बराबर 18/9 कट जाएगा, 2 बार में 9 दूनी के 18, यानी कि डी के मान हो गया 2, डी के मान हो गया 2। इसी तरह हम लोग करेंगे 3 का हल। ओके, तो बार बार सूत्र लिखे ना पर इसीलिए उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। ठीक ना, ठीक रहेगा। अब दिया हुआ है 3 में क्वेश्चन दिया है
प्रथम पद यानी कि ए का मान नहीं दिया हुआ तो ए का मान ज्ञात करना है। डी फोर सारवंतर, डी का मान दिया हुआ -3 तो लिख देंगे -3। एन का मान दिया हुआ 18 तो लिख देना है 18। एन एन यानी कि अंतिम पद दिया हुआ है -5 तो लिख देना -5। ठीक है, सूत्र लगा देना यही। ओके, अंतिम पद लिख देना -5 बराबर ए के मान दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, ए के मान लिख देना ऐसे। एन एन के मान दिया हुआ 18 -1 और डी के मान दिया हुआ -3 -5 है। ठीक है, ए का ए रहेगा प्लस 18 में से घटाएंगे तो हो जाएगा 17 गुना -3। ठीक है, ए प्लस में गुना करेंगे माइनस में तो हो जाएगा -17 हो जाएगा 51। अब माइनस में 51 है, बराबर किधर आएगा तो हो जाएगा प्लस में। ओके, 51 बराबर ए। 51 में 5 घटाएंगे तो बच जाएगा 46, यानी कि प्रथम पद कितना है, प्रथम पद का मान है 46, यानी कि यहाँ भरा जाएगा 46। इसमें डी का मान कितना आया था, हाँ 2 आया था। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 बना देना है। ओके, तो 4 में दिया हुआ है उसका मान लिख लेते हैं। ठीक है, 4 में मान जो दिया हुआ है उसको लिख लेना है। तो 4 में दिया हुआ एक का मान यानी प्रथम पद दिया हुआ है -18.9। ठीक है, सार्वंतर का मान दिया हुआ है 2.5 और एन यानी कि पदों की संख्या ज्ञात करनी है। अंतिम पद दिया हुआ है 3.6। ठीक है, और इसी सूत्र का यूज करके इससे भी यानी कि इसे भी ज्ञात कर लेना है। ठीक है, इसमें एन का मान ज्ञात करना यानी कि पदों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो आइए ज्ञात करते हैं। एन के मान दिया हुआ 3.6, ए के मान दिया हुआ है -18.9 प्लस एन के मान दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है तो ठीक है जैसे वैसे रह जाएगा। डी के मान दिया हुआ है 2.5। ठीक है, देखो ये माइनस में है तो इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस में, यानी कि माइनस में बराबर किधर आएगा तो हो जाएगा प्लस में। ठीक है, बच जाएगा n-1 इंटू 2.5। जोड़ना है 9 6 15 के 5, 18 में 3 जोड़ेंगे 21 हो जाएगा, 21 में एक हासिल जोड़ेंगे तो हो जाएगा 22। ठीक है, बच गया n-1 इंटू 2.5। ओके, अब ये गुना में इधर आएगा तो हो जाएगा भागा में 22.5 बट्टे हो जाएगा 2.5 बराबर हो जाएगा n-1 कटेगा 25 का टेबल में 25 नमा 25 9 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो अब n-1 बराबर 9, माइनस में इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस में बराबर n। ठीक है, 9 में एक ऐड करेंगे तो हो जाएगा 10। ठीक है, पदों की संख्या हो गया 10, यानी कि n के मान 10 यानी पदों की संख्या 10। ओके, इसी तरह हमें 5 हल करनी है तो हल करते हैं। ठीक है, फाइव में दिया हुआ है प्रथम पद का मान दिया हुआ 3.5 और सार्वंतर के मान दिया हुआ 0 और पदों की संख्या 105 और अंतिम पद हमें ज्ञात करनी है। अंतिम पद हमें क्या करनी है, ज्ञात। सूत्र यही लगेगा। एन का मान दिया हुआ है, नहीं एन का मान दिया हुआ नहीं तो एन के मान एन रहेगा। ठीक है, और प्रथम पद के मान दिया हुआ 3.5 प्लस एन के मान कितना दिया हुआ तो लिख देना है एन के मान 105 तो लिख देना है -1 और डी के मान कितना हुआ 0। एन बराबर हो जाएगा 3.5 प्लस 105 में से 1 घटाएंगे 104 हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 0। एन बराबर 3.5 प्लस 0 में 0 से गुना करेंगे उस चार में, यानी किसी भी संख्या से हम लोग 0 से गुना करते हैं तो वह हो जाता है 0। ठीक है, तो एन बराबर हो जाएगा 3.5 क्योंकि 3.5 में 0 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3.5 ही। ओके, तो ये हमारा आंसर हुआ। ठीक है, समझ में आया हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है, धन्यवाद। और
एनसीईआरटी बुक पढ़ने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें। ठीक है, धन्यवाद।